संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 49वीं गाथा की चर्चा चल रही है, जिसमें अरस, अरूप, अगंध, स्पर्श और अशब्द इन 5 बोलों के 30 बोल, फिर अनिर्दिष्ट संस्थान और उसके बाद अब अव्यक्त के बोलों की बात चल रही है। अव्यक्त के तीसरे बोल में ये कहा था कि चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर्निमग्न हैं, इसलिए भगवान आत्मा अव्यक्त है। और इसलिए चित्त में ऐसा प्रश्न खड़ा होता था कि सारी व्यक्तियां माने पर्यायें चित्त सामान्य माने त्रिकाली ध्रुव में अंतर्हित हो गई, तो फिर उसको जानने का काम कौन करेगा। तो चौथी बोल में उनने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये भगवान आत्मा क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। यानी क्षणिक वृत्ति को त्रिकाली ध्रुव से उनने अलग रखा है ना। क्षणिक वृत्ति है ना, वो एक क्षण में जो पैदा होने वाली बात है, जो भगवान आत्मा को विषय बनाएगी, अथवा जिसका ज्ञान का ज्ञेय लोकालोक के और कोई भी पदार्थ बनते हैं, वो व्यक्ति उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में शामिल नहीं है, इसलिए भगवान आत्मा अव्यक्त है। ये चौथा बोल हो गया। अब 5वां और 6वां ये दोनों ज्ञान संबंधी हैं। जैसे कि भगवान आत्मा पर से भिन्न बताने के लिए 4 बातों का अपन निषेध करते हैं ना। कौन सी? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। और इसमें एक ज्ञातृत्व को भी लिया, क्योंकि पर को जानना भी व्यवहार है ना। जैसे पर का कर्ता भोक्ता कहना, पर में से एकत्व ममत्व करना कहना, ये सब व्यवहार है, ऐसा जानना भी व्यवहार है। तो इस 49वीं गाथा में वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध की बात भी की है। और वहाँ पर जो अपनी 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36वीं गाथा है, उसमें खास से एक में ज्ञेय भावों से भिन्न और एक में भावक भावों से भिन्न बताया है। इसलिए जानने और संबंधी अज्ञान का भी निषेध यहाँ पर है। ख्याल में आई ना। तो वो क्या कहते हैं, 5वें बोल में क्या कहते हैं कि ये आत्मा अकेला व्यक्त को ही थोड़ी जानता है, अव्यक्त को भी जानता है। इसलिए उसे व्यक्त को जानने वाले होने के कारण व्यक्त कहना अच्छा नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। देखा कैसा तर्क है। वो तर्क पीछे भी देते आ रहे हैं अरस रूप में भी, कि अकेले रस को थोड़ी जानता है, सबको जानता है, इसलिए उसको रस को जानने के कारण सरस कहना अच्छा नहीं है। यही तर्क सब में दिया था, रूप में, गंध में, स्पर्श में, और वही तर्क यहाँ रिपीट कर रहे हैं। यहाँ क्योंकि वो सबको जानने की बात थी, और यहाँ व्यक्त और अव्यक्त दो को बात की बात है, क्योंकि यहाँ व्यक्त का विरुद्ध अव्यक्त है। अकेले व्यक्त को जानते तो उस आत्मा को हम व्यक्त कह देते, क्योंकि व्यक्त और अव्यक्त दोनों को जानता है, इसलिए हम उस आत्मा को अव्यक्त कहते हैं। तो ऐसा तर्क है। अब इसमें बहुत मार्मिक बात हमारे ध्यान में आती है कि वो व्यक्त और अव्यक्त को दोनों को जानता है। कब? अनुभूति के काल में भी अकेला त्रिकाली ध्रुव को जानता है। अनुभूति के काल में क्या करता है, बोलो पार्थ का नाम से भी। अभी हम ऐसे ही मानते हैं ना ज़्यादातर लोग, अकेले त्रिकाली ध्रुव को जानता है। लेकिन टोडामल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में तो कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उसको जो वेदन होता है वो तो आनंद पर्याय का होता है, सुख का होता है। लिखा कि नहीं लिखा? तो पर्याय को नहीं जानता, वेदन हो गया।
विद माने तो जानना ही होता है, तो सुख गुण और शामिल कर दो तो हम उसे वेदन बोलते हैं। ज्ञान गुण में सुख गुण शामिल कर दिया तो मुझे वेदना बहुत हो रही, अनुकूल वेदन प्रतिकूल वेदन, ख्याल में ही ना। लेकिन जानना तो उसमें शामिल है ही है। तो जब वो जो सम्मा दर्शन किसी जीव को हुआ और उसने त्रिकाली जो भगवान आत्मा को जाना और उसमें अपनापन किया, तो उसी समय जो अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जगी है ना, उसको वो जानता है कि नहीं जानता है। तो वो व्यक्त है, तो व्यक्त को भी जाना, और त्रिकाली ध्रुव अव्यक्त है तो अव्यक्त को भी जाना, तो दोनों को जानता है। इसलिए अकेला अव्यक्त को जानता है, अकेला व्यक्त को जानता है, ऐसा कहना सही नहीं है। और जो अनुभूति नहीं हो तब 18वीं गाथा याद कर लो कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी के नित्य अनुभव में आ रहा है। क्या है, कितना साफ लिखा है। तो मतलब बाहर का जगत तो ध्यान में आ ही रहा है, और अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भी अनुभव में आ रहा है ना। इसलिए व्यक्त और अव्यक्त दोनों को ही हमेशा जानता है। वो सबर प्रकाशक है ना असलियत में, माने एक ही बात सब जगह मिलती चली जाती है। टोडरमल जी ने अनुभूति प्रत्यक्ष इस विषय के बारे में मुल्तान वालों ने टोडरमल जी को एक प्रश्न लिखा था, क्या कि आत्मा जो आता है ना, आत्मा अनुभूति के काल में वो आत्मा प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष, ऐसा प्रश्न किया था। संबंधिष्टि जीव को आत्मा प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष, तो उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष और परोक्ष ये तो ज्ञान के भेद हैं, संबंध श्रद्धा के भेद ही नहीं है। क्या कि शास्त्र में तो ऐसे लिखा है सुसंवेदन प्रत्यक्ष। तो उनने कहा कि देखो आत्मा का प्रत्यक्ष होता है ये बात तो है नहीं, क्योंकि आत्मा के असंख्य प्रदेश उसे दिखाई नहीं देते हैं, अनंत गुण भी दिखाई नहीं देते हैं, ख्याल में है ना। इसलिए केवल ज्ञान जैसा प्रत्यक्ष तो है नहीं। अवैध ज्ञान मन पर ज्ञान तो पुद्गल को ही जानते हैं, इसलिए वो है नहीं। तो एक व्यवहार होता है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, न्याय शास्त्र में आता है कि हम कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा, तो प्रत्यक्ष बोलते हैं उसे, हमने प्रत्यक्ष देखा। अब हमें कैसी बात करते हो आप हमसे, हमारी सुनी सुनाई बात नहीं है। एक कैसा पागल है कि आंख से देखा तो प्रत्यक्ष हो गया और कान से सुनी परोक्ष हो गई, जबकि कान भी एक इंद्री है और आंख भी एक इंद्री है। या तो दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे या दोनों ही परोक्ष होंगे। कितना साफ है। अब सुनकर देखा था, देख कर देखा, लेकिन हम लोग में तो ऐसे ही चलता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, कि मैंने तो सुना है साहब। तो सुने को हम प्रमाणिक नहीं मानते हैं और देखे को प्रमाणिक मानते हैं। तो लोक में कहते हैं, वहाँ पर न्याय शास्त्र की जो परिभाषा है एक प्रत्यक्ष की, विशदम प्रत्यक्षम, कि निर्मल ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। ऐसी भी व्याख्या है, अक्षम अक्षम यद वर्तते तत् प्रत्यक्षम। तो अक्ष माने होता है आत्मा, जो सीधा आत्मा से जानने में आए तो उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। और अक्ष माने इंद्रियां भी होता है भाग्य से, तो इंद्रियों से जानने में आए उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की व्याख्या करनी हो तो इंद्रियां अर्थ कर लो उसका, और असली प्रत्यक्ष जो है ना, सकल प्रत्यक्ष जिसे बोलते पारमार्थिक प्रत्यक्ष केवल ज्ञान, तो आत्मा की बात कर लो। तो टोडरमल जी ने ऐसा लिखा कि जैसा हमें आपकी शक्ल दिख रही ना और आपको मेरी दिख रही, अनुभूति में आत्मा इतना साफ भी नहीं दिखता। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है, पढ़ लेना। क्या
यानी इतनी स्पष्टता भी नहीं है, विशदता नहीं है। ये विशदता के कारण से प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे हम बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं ना कि हमने अच्छी तरह से देखा है, गोरा भूरा एकदम हट्टा कट्टा आदमी है, एकदम काले बाल घुंघराले, ऐसा आत्मा हमने ऐसा अंदर देखा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो इतनी निर्मलता भी नहीं, ऐसे प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा हम तो उसे अनुभूति प्रत्यक्ष कहते हैं। फिर एक और प्रत्यक्ष निकाला, जबकि तत्वार्थ सूत्र में शुरू में ही कह दिया कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों परोक्ष हैं, अवधि मन पर है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। छड़ाला में भी कहा मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मनत हैं उपजाही, अवधि ज्ञान मन पर है दुबे देश प्रत्यक्षा है क्या नहीं है? तो वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, अनुभव हुआ मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में जो अनुभव हुआ, जो खुद ही परोक्ष है, वो अनुभव प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? तो सिद्धांत तो एकदम उसे नकार देता है। न्यायशास्त्र कहता है साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष, तो साम्य वाले प्रत्यक्ष तो सामने वाले को बोलते हैं, पर वाले को इंद्रिय प्रत्यक्ष को बोलते हैं, तो वो भी गया। तो कहता है अध्यात्म से कहता है अनुभव प्रत्यक्ष स्वसंवेदन। तो विशुद्धता तो उसमें घटित नहीं होती है, तो उन्होंने बता दिया टोडामल जी ने। फिर उन्होंने कहा कि आत्मा का प्रत्यक्ष वेदन तो होता है ना सिर्फ प्रदेशों का, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो आनंद का वेदन होता है, ऐसा लिखा। तो आनंद तो आनंद गुण की पर्याय है, सुख गुण की पर्याय है, तो वेदन किसका हुआ? पर्याय का। बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। तो त्रिकाली ध्रुव का वेदन होता है, कहां से लाए तुम? तो क्या हुआ फिर कि त्रिकाली ध्रुव जो हमारे जानने में आया था गुरु मुख से और आगम पढ़कर स्पष्ट हुआ था, उसको ही हमने सीधा अंतर्मुख वृत्ति होकर जब उसे अनुभव किया, ख्याल में आई ना, तो उसमें आनंद की कणिका जगी, बोलते रोमांच हो आता है, उन्होंने लगा ना टोडामल जी ने। तो वो कणिका हमारे ज्ञान का गेय बनती है, उसका नाम अनुभव प्रत्यक्ष है, आत्मा नहीं। आत्मा तो वहां भी परोक्ष ही है क्या? और बहुत बढ़िया उदाहरण दिया भी गुरुदेव ने, इसमें भी दिया है, इसमें पढ़ूंगा गुरुदेव का, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। लेकिन उसमें उनने ऐसा दिया है कि अंधा मिश्री खाए और आंख वाला मिश्री खाए तो क्या फर्क पड़ता है? अंधे को जरा मीठी कम लगती होगी और आंख वाले को ज्यादा है। माने आंख ने उसे देख लिया, उसके आकार प्रकार को, उसके स्वाद के वेदन में क्या फर्क पड़ता है? तो केवली भगवान ने आत्मा को देख लिया और श्रुत ज्ञानी ने देखा नहीं है, लेकिन दोनों ने उस आनंद का वेदन किया, तो आनंद के वेदन में क्या फर्क पड़ना है? अंधा जैसे मिश्री खाए, ऐसा लिखा। इसलिए वो अनुभव आनंद का वेदन एक सा है, क्वालिटी एक है, क्वांटिटी नहीं है, वो गहराई नहीं है। क्योंकि वहाँ तो केवल ज्ञान हो जाने से चार त्रिमोह भी खत्म हो गया है, और यहाँ चार त्रिमोह विद्यमान है, ख्याल में नहीं ना? देखो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। तो आपका पेज निकाला 49 पे, क्या नाम 419 का था। ये अलंग ग्रहण के प्रकरण में है। देखो, अब अलंग ग्रहण विशेषण का अर्थ करते हैं, मिला क्या नहीं मिला? प्रवचन सार में तो अलंग ग्रहण के 20 अर्थ किए हैं, पर यहाँ तो मात्र यही कहा है कि वह स्वसंवेदन ज्ञान के बल से प्रत्यक्षानुभूति का विषय बनता है, जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे। स्वसंवेदन ज्ञान के बल से, स्व का संवेदन वाले ज्ञान के बल से प्रत्यक्षानुभूति का विषय बनता है। अतः उसे अकेले अनुमान का विषय नहीं माना जा सकता। अतः अलिंग ग्रहण है। लिंग माने अनुमान, ग्रहण माने जानना, अनुमान से जानना, और आ माने नहीं। तो अनुमान से नहीं जानते हैं ये बात नहीं है,
अनुमान से भी जानते हैं, लेकिन अकेले अनुमान से भी नहीं जानते हैं, प्रत्यक्ष भी जानते हैं, इसलिए उसका नाम है अलंघ्य ज्ञान। अनुमान से नहीं जानते ऐसा अर्थ नहीं है। क्या अकेले अनुमान से नहीं जानते हैं, आगम से भी जानते हैं, प्रत्यक्ष भी जानते हैं, समझिए ना। है? देखो, आत्मा अनुभव में प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, इस बात को स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं। हमें स्वामी जी पे ज़्यादा भरोसा है ना, तो पढ़ो सुनो। आनंद के वेदन की अपेक्षा यहाँ प्रत्यक्ष कहा है। कितना स्पष्ट है पुरुषोत्तम बाबू। अतीन्द्रिय आनंद तो आत्मा सीधे वेदन करता है, अतः उसके जोर में प्रत्यक्ष कहा गया है। आत्मा के आनंद के स्वाद में श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी में अंतर नहीं है। आत्मा के गुण और उसके आकार केवल ज्ञानी को जिस प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, उस प्रकार श्रुत ज्ञानी को प्रत्यक्ष नहीं होते, परंतु स्वानुभूति में आनंद का वेदन तो श्रुत ज्ञानी को भी प्रत्यक्ष ही है। क्या लिखा है सेठी जी? है आपके पास किताब? सेठी जी को किताब दो, उनके मतलब की बात है इसलिए कह रहा हूं। देखो, आत्मा के गुण और उसके आकार, ये चलते हैं ध्यान वाले, कहते हैं ना आकार देखो आकार। आकार केवल ज्ञानी को जिस प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई देते उस प्रकार शुद्ध ज्ञानी को प्रत्यक्ष नहीं होते। आकार माकार नहीं दिखता है आत्मा का अनुभव में। हम तो उसे आकार में उलझा दिया कि वो देहाकार है, इधर माथे में देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर ऐसा ऐसा आकार है। देखा ना, आकार नहीं दिखते, आकार का अवलोकन नहीं है। समझे? आत्मा का आकार दिख जाएगा, वो है ही नहीं, और तुम्हें आकार दिख जाएगा। असंख्य प्रदेशी का मतलब क्या है? असंख्यात प्रदेश है, तुम तो आकार ऐसा समझते हैं जैसे चित्र बना दो, तो असंख्य प्रदेशी में कोई आकार दिखता तुम्हें? और वो व्यवहार में तो देह का आकार है, आत्मा का आकार है ही नहीं। आकार का दर्शन नहीं करना है ना इसमें। दीव ने किताब के नहीं देखा? देखो फिर देखो, गुरुदेव की वाली आज के सबसे बड़ी तोप है ना, नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं कहते, डॉक्टर साहब ऐसा कहते। आप देखो, कुछ हम सब निकाल के रखे हैं, तुमने कितना पढ़ा है गुरुदेव को। आत्मा के गुण और उसके आकार केवल ज्ञानी को जिस प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई देते उस प्रकार शुद्ध ज्ञानी के प्रत्यक्ष नहीं होते, परंतु स्वानुभूति में आनंद का वेदन तो शुद्ध ज्ञानी को भी प्रत्यक्ष ही है। आनंद का वेदन प्रत्यक्ष है तो पर्याय का प्रत्यक्ष है। त्रिकाली ध्रुव का प्रत्यक्ष कहाँ है? और तुम कोशिश करते हो त्रिकाली ध्रुव को प्रत्यक्ष करने की, वो होने ही नहीं है कभी। तुम्हारे पास वो ज्ञान ही नहीं है, तो केवल ज्ञान नहीं होता है अकेले में। आत्मा में अनंत गुण हैं और असंख्य प्रदेश हैं, मानना क्या नहीं मानना? मानना है तो केवल ज्ञानी की सर्वज्ञ की वाणी लिखी उससे ही मानना पड़ेगा। तुम्हें तो जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब दिखेंगे, और तुम यदि उसे देखने का हट करोगे तो केवल ज्ञान तो बहुत दूर, सम्मा दर्शन भी नहीं होगा, 13वां गुणस्थान तो बहुत दूर, चौथा भी नहीं होगा। अब कोशिश करो, आकार देखो, आकार देखो, ऐसा ऐसा सा देखना, सिद्धों जैसा देखना। तूने सिद्ध देखे हैं? बोल, सिद्ध किस आकार के होते हैं? किस आकार के होते हैं? अरे पद्मासन और खरगासन तो होते ही हैं, लेकिन जिन्हें आकाश में फेंक दिया, आप समझ रहे हैं? और कितने कितने जैसे देह के ऐसे 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 देह तिरछी हो गई तो हम तिरछे भी होंगे भी सिद्ध जला में। अंतिम समय में जब देह छोड़ी तब देह कैसी थी उसी आकार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब ये आकार की एक कल्पना कर लेता है, जैसे भूत की कल्पना कर लेता है। जैसे मैंने भूत देखा, कि कैसा देखा कि जैसे पिताजी ने समझाया था कहानी में, वैसा ऐसे आंखें फाड़ता फाड़ता तो टीवी पे जैसा भूत दिखाते हैं ऐसा भूत देखा इसने। अरे बोले ऐसा कुछ होता नहीं है, आप समझे ना।
वो तो भेद बदल देता, वो यद्यपि वो मूर्तिक है शरीर उसके साथ में, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है कि तेरे इंद्रिय ज्ञान से दिखाई दे ही नहीं सकता है, कहीं कभी किसी ने देखा ही नहीं है। एक विमान है बना दिए हमने, इंद्र बैठा दिया बना करके वहां, तूने देखा है इंद्र कैसा होता है? क्यों? दक्षिण भारत में पंचकल्याणक में इंद्र अलग टाइप के बनाते हैं, यहाँ अलग बनाते हैं। क्यों? राजस्थान में राजस्थानी पगड़ी पहना देते हैं राजा को, इंद्र को, भगवान के माँ बाप को, और दक्षिण भारत वाले अपनी लुंगी पहना देते हैं। भगवान के माँ बाप क्या पहनते थे किसको पता है? जब जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का वो हुआ था ना विवादित ढांचा का ध्वंस, तब मुख्यमंत्री के बाद मेरा भी 20 मिनट का भाषण टीवी पे बुलाया था। मुख्यमंत्री के तत्काल बाद 20 मिनट धर्म सिंह शेखावत थे और 20 मिनट का मेरा। तो मैंने मालूम क्या बोला था वहां कि क्यों लड़ते हो? ये हमारे यहाँ अयोध्या का वर्णन आता है जैन शास्त्रों में, वो तो बहुत लंबी चौड़ी थी, 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी, तो 72 मील चौड़ी और 92 मील 96 मील लंबी, इतनी लंबी चौड़ी थी। और इतने बड़े एरिया में कौन माई का लाल बता सकता था कि राम का जन्म यहाँ हुआ था कौशल्या के अलावा? और कौशल्या यहाँ है नहीं, क्यों? तो इतना ही तो लिखा है शास्त्र में कि अयोध्या में जन्म हुआ था। तो अयोध्या जो आज इतनी सी सिकुड़ी हुई है वो थोड़ी अयोध्या है। अयोध्या का मतलब तो क्या था, समझ गए आप? और मैंने कहा कानून वाले वकील लोग क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? ये न्यायाधीश इसका फैसला नहीं कर सकते। क्यों? एक न्यायाधीश मेरे बगल में थे, उनसे कहा, मैं नाम भूला उनका भी, तो मैंने उनसे कहा आपके कानून में तो लिखा है कि 12 साल से जिसका कब्जा हो वो जगह उसकी, उसके बाद रजिस्ट्री हो चाहे ना हो, क्यों? 12 साल से कब्जा हो और दूसरा आदमी के पास रजिस्ट्री नहीं हो, किसी के पास भी नहीं हो, तो 12 साल से जिसका कब्जा है उसकी, तुम क्या फैसला दोगे? बोलो हिंदुओं को स्वीकार है कि 12 साल से, तो हम जानते हैं कि मस्जिद पे उन मुसलमानों का कब्जा था। क्यों? क्या करेंगे थे न्यायाधीश और राजनीतिक नेता? ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें कुछ करने में फायदा ही नहीं है। केस खत्म हो जाएगा तो वोट कैसे मांगेंगे? जिन्हें कुछ नहीं करना है उसके नाम पर वोट मांगने का तो सबसे बढ़िया मंदिर बनाएंगे, मंदिर नहीं बनने देंगे, बस मुसलमानों के वोट, मस्जिद बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मिलेंगे, बना देंगे तो फिर कैसे मिलेंगे? क्या? तो कौन करेगा इसका फैसला? मैंने कहा कि ये संत लोग, विद्वान लोग जिनके कब्जे में असलियत में जनता है, जिनकी बात जनता सुनती है, ये संत लोग दोनों तरफ के एक साथ बैठकर और कुछ भी फैसला कर लें, कोई विरोध नहीं करेगा। क्या? और आधार ये है, एक मंदिर भी बना दो बहुत बढ़िया गवर्नमेंट की तरफ से, एक मस्जिद भी बना दो बहुत बढ़िया 2 किलोमीटर दूर जरा। अयोध्या तो बहुत लंबी चौड़ी थी, और अयोध्या में मुसलमान नहीं रहेंगे कहां से लाए? राम की अयोध्या में विभीषण को जगह थी कि नहीं थी? क्यों? लंका राम के राज्य के अंतर्गत आ गई थी कि नहीं? तो लंका के सारे राक्षस राम की प्रजा थे कि नहीं थे? उन्हें राम को राज्य में रहने की जगह मिलती थी कि नहीं मिलती थी? क्या? ये लेकिन हटाने का क्या काम है? एक इतनी जगह के लिए लड़ने का क्या काम है? लेकिन ये जो लड़ने वाले नेता हैं ये कभी सुनेंगे नहीं। संमेशकर का मामला हो, गिरनार का, उनका क्या है? तुमने इस टोंक पे मंदिर बनाया, तुम बगल में दूसरी जगह टोंक पे बना लो मंदिर। तुम कहो कि यहाँ से मोक्ष गए थे, पासनाथ बेका यहाँ से गए थे, क्या फर्क पड़ता है? कौन नक्की करेगा यहाँ 2 में से कहाँ से गए थे? गए तो संमेशकर के पहाड़ से ही थे ना? क्यों?
गिन्ना जी की तुम एक टोंक बना लो बढ़िया एकदम, जहाँ किसी का झगड़ा नहीं हो। आखिर गिन्ना जी से तो गए थे क्या नहीं, लेकिन कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि जिसकी नेतागिरी उनके आधार पर चलती है। समझ में आया कि नहीं है? वे काय को मानेंगे? तो सारी जनता ने, वो भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने, दोनों ने ही मेरा भाषण बहुत पसंद किया। और दोनों ने कहा कि ये भाषण हमें सुनना है, आपको हमारी सभा में आके बोलोगे? मैं कहा जरूर बोलेंगे। इनकी में भी बोली मैंने, उनकी में भी बोला। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या कि आकार दिखता ही नहीं है। टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं। अब आकार देखने की तुम कोशिश करोगे तो सारी जिंदगी में तुम्हारी प्रैक्टिस का क्या होगा? क्यों? करते रहना, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। देखो, आत्मा के आनंद के स्वाद में श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी में अंतर नहीं है। आत्मा के गुण और उसके आकार केवल ज्ञानी को जिस प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, उस प्रकार श्रुत ज्ञानी के प्रत्यक्ष नहीं होते। परंतु स्वानुभूति में आनंद का भेदन तो श्रुत ज्ञानी को भी प्रत्यक्ष ही है। जिस प्रकार अंधा पुरुष शक्कर खाए या देखने वाला पुरुष शक्कर खाए, तो टोडरमल जी का मिस्री शब्द है, इन्हें अनुवाद में शक्कर लिखा। तो इससे उसके मिठास के भेदन में कोई अंतर नहीं है। अंधा पुरुष शक्कर को प्रत्यक्ष नहीं देखता, परंतु उसे शक्कर की मिठास के स्वाद में कोई कमी नहीं है। उसी प्रकार आत्मा के आनंद के भेदन में तो श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। यहाँ अलिंग ग्रहण शब्द का अर्थ शब्दार्थ के रूप में ऐसा समझना कि लिंग माने अनुमान, ग्रहण माने जानना, आ माने नहीं। तात्पर्य ऐसा है कि भगवान आत्मा प्रत्यक्षानुभूति का विषय होने से अकेले अनुमान से नहीं जाना जाता, अतः अलंग ग्रहण है। प्रवचन सार में तो 20 अर्थ हैं इसके। अगर प्रवचन सार के प्रवचन मेरे ख्याल से हो गए, इस पर अपना कैसेट होंगे, जिनको सुनना हो कैसेट भी ले सकते हैं, और अपना प्रवचन सार अनुशीलन भी प्रकाशित हो गया है, तो उसे भी लेकर के पढ़ सकते हैं। 20 अर्थ अलंग ग्रहण शब्द के। अरस, अरूप, अगंध, स्पर्श, अशब्द, अव्यक्त, अनिर्दिष्ट संस्थान और अलंग ग्रहण, ये 8 विशेषण तो निषेध परक हैं कि आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भले ही भाषा पॉजिटिव कर दी है, रस नहीं है की जगह अरस है, लेकिन आखिरकार जो आ शब्द तो निषेध वाचक ही है ना। परंतु चेतना गुण वाला यह 9वां विशेषण विधि परक है। चेतना गुण आत्मा का मूल स्वभाव है। आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति में इसकी महिमा बताने वाले अनेक विशेषण लगाए हैं, जो आत्मख्याति के अर्थ में दिए जा चुके हैं। सुनो, अब आत्मख्याति में देखें अपन, अपने समय निकालो समय साथ। देखो, पेज नंबर 110, नीचे से 2 लेने छोड़कर ऊपर का पैरा। जिसने अपना सर्वस्व भेद विज्ञानियों को सौंप दिया है, क्या? जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके अत्यंत तृप्ति से मंथर हो गया है, उपशांत हो गया है, अत्यंत स्वरूप सौख्य से तृप्त होने के कारण बाहर निकलने को अनुद्यमी हो गया है, अतः किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता और जीव से भिन्न अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाने के कारण स्वभावभूत है, ऐसा चेतना गुण समस्त विवादों का नाश करने वाला है। सदा अपना अनुभव में आने वाले ऐसे इस चेतना गुण के द्वारा जीव सदा प्रकाशमान है,
अतः जीव चेतना गुण वाला है। देखो चेतना गुण के विशेषण कि जिसने अपना सर्वस्व भेद विज्ञानियों को सौंप दिया है। चेतना गुण ने क्या किया है? एजेंसी दे दी। किनको? भेद विज्ञानियों को। यानी भेद विज्ञानी जिसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, है ना, जिसने अपना सर्वस्व भेद विज्ञानियों को सौंप दिया है। भाषा ऐसी है, ऐसा मैं समझना कि राज तिलक किया होगा कि ऐसा लेके भैया तुम ले लो हम तुम्हें सौंप रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। माने भेद विज्ञानी जिससे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। जैसे कोई आदमी अपन को आता है ना, तो अपन को कहता है साहब मैं वहाँ से आया हूँ, मेरी व्यवस्था कर दो, ऐसा कर दो। भैया हम आपको जानते नहीं हैं। तो वो कहते हैं ना फला है ना पंडित रतन चंद जी, वे हमको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। समझिए ना, आप नहीं जानते हो, आपको पूछना हो तो उनसे पूछ रहा हूँ मैं बारे में कि हम क्या चीज़ हैं। क्यों ऐसा कहता है? भगवान आत्मा ने, चेतना गुण ने भेद विज्ञानी को अपना सर्वस्व सौंप दिया। मैंने भेद विज्ञानी उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कोई क्या हमें तो दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता, कि नहीं देता होगा, भेद विज्ञानियों को बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है। पहला विशेषण, जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके अत्यंत तृप्ति से मंथर हो गया है, उपशांत हो गया है। क्या कह रहे जी? इसका क्या अर्थ है कि इस जीव को लगा देते हैं ना, आ जाती है अपने आप लाइट, बंद कर दी, खत्म हो गया क्या?